बाणगंगा थाना क्षेत्र के भोरा सला स्थित शासकीय जमीन पर कुछ विशेष वर्ग के लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जहां हिंदू संगठन पहुंचा और इसकी नगर निगम को शिकायत की। नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने वहां पहुंचकर कब्जा हटाया। विशेष वर्ग के लोगों का कहना है कि यह वक्फ बोर्ड की जमीन है, लेकिन शासकीय रिकॉर्ड में यह जमीन सरकारी है। यह नजारा अरविंदो हॉस्पिटल के पास लगी शासकीय जमीन का है, जहां पर 35,000 वर्ग फीट की जमीन खाली पड़ी है। उक्त जमीन शासकीय है, लेकिन यहां विशेष वर्ग के लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया। यहां नगर निगम द्वारा पिछले दिनों वृक्षारोपण भी किया गया था, लेकिन विशेष वर्ग के लोगों द्वारा यहां पर लगे हरे भरे पेड़ पौधों को क्षतिग्रस्त कर उन्हें उखाड़ फेंका। जब यह बात हिंदू संगठन के लोगों को पता चली तो वहां पर पहुंचे और इसकी शिकायत नगर निगम को की। सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और उक्त जमीन को मुक्त कराया गया। नगर निगम अधिकारी ने बताया कि किसी विशेष वर्ग के लोगों द्वारा यहां पूर्व में कब्जा कर लिया गया था और यहां पर कमर्शियल दुकान भी निकाल दी गई थी, जिसे नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने मुक्त कर लिया था। लेकिन अब फिर वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर यहां पर विशेष वर्ग के लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया। शिकायत मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई कर कब्जा हटा दिया गया। देखिए, मामला ये है कि ये जो भूमि है, इस भूमि में अनैतिक रूप से कुछ लोग एक वर्ग विशेष का कब्जा करना चाहते हैं। पूर्व में भी इन्होंने कब्जा कर रखा था। निगम के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये कब्जा हटा दिया गया था और इसकी जब तस्दीक हुई, इसकी जांच हुई राजस्व विभाग द्वारा, तो ये ज़मीन जो है वो शासन की निकली। इनके पास कोई झूठे दस्तावेज होंगे, ये बार बार वो झूठे दस्तावेजों के आधार पर अपना कब्जा बताते हैं। सारे कागजों की जांच हो चुकी थी, माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से एसडीएम महोदय ने करी थी। पटवारी साहब भी आए थे, आरआई भी आए थे, तहसीलदार साहब। उसके बाद ये जब कागज इनके फर्जी निकले तो नगर निगम द्वारा यहाँ पर इसको उद्यान घोषित कर दिया गया, वार्ड 18 ग्राम भोरासला मंदिर के सामने। उसके बाद से ये लोग लगातार, ये दो परिवार है, आए दिन झगड़ा करते हैं। अभी 14-15 दिन पहले भी झगड़ा करा। उनके फुटेज भी हमारे पास, आपस में खूब मारपीट हुई इनकी, इनको खून कच्चर हुआ। वो बोलता है हमारी ज़मीन, ये बोलता है हमारी ज़मीन। ज़मीन है शासन की। आज फिर ये लोग जेसीबी लेके आए। यहाँ पर माननीय मंत्री महोदय तुलसी सिलावट जी द्वारा 4.5 लाख के पौधे उस समय लगाए गए थे। इस पर लगातार निगम द्वारा पानी भी दिया जा रहा था। इन्होंने आज जेसीबी चला के पूरे सारे पौधे नष्ट कर दिए और यहाँ की निगम द्वारा बनाई जा रही जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री भी इनके द्वारा तोड़ दी गई। ये अनवार टेंट हाउस के नाम से पूर्व में इन्होंने यहाँ पे इनका सुनियोजित षड्यंत्र था और यहाँ पर इन्होंने 14-15 दुकानें निकाली थी और सारी रेंट पे दे रखी थी, जो कि भूमि संबंधित आप लोग भी जानते हैं। मंदिर हो या मस्जिद हो, वो सिर्फ कमाने खाने के लिए दी जाती है। उसके केयर टेकर थे कलेक्टर महोदय, तारफे में रहते हैं मैनेजर के रूप में, अगर पुजारी हो तो वो, और या फिर इनके जो भी काजी या हाजी जो रहते हैं धर्म विशेष के इनके, अगर वो इनके दस्तावेज सत्य होते तो हमें कोई एतराज नहीं था। दस्तावेज के आधार पे इनके ये लोग हैं शून्य। अब ये आके गांव की फिजा, गांव का माहौल बिगाड़ रहे हैं। अगर दस्तावेज इनके सत्य होते तो क्या यहाँ से निगम द्वारा राशि मंजूर होती क्या? यहाँ के पूर्व पार्षद ये भूपेंद्र चौहान साहब भी यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पे गांव के सारे लोग खड़े हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो अतिक्रमण कर रहे हैं वापस, कि इनकी मंशा क्या है? हम लोग भारतीय जनता पार्टी वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले हुए, विश्व बजरंग दल वाले हुए, संघ वाले हुए, हम लोग कभी भी किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहते। हमें ऊपर से ही आदेश है कि सबका साथ सबका विकास। क्या वक्फ बोर्ड की जमीन है, सब कहा जा रहा है? नहीं, इनके पास किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं है। जमीन ग्रीन बेल्ट की है। ये स्टे बता रहा है, वो पूरे फर्जी दस्तावेज। अगर दस्तावेज सत्य होते तो स्टे 1 साल बाद लेके आ रहे हैं। क्या कोर्ट में 1 साल लगता है जमीन जायदाद के फैसले देने में और स्टे देने में? आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? अभी आप आए हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का यहाँ पर विवाद ना हो। जो कतिपय असामयिक तत्व, ये अनवर टेंट हाउस वाले, इन्होंने जो ये झाड़ जितने हरे, हरियाली के लिए आज पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा हिंदुस्तान 11 लाख पौधे भी लगाए।
वो लड़ रहा है कि हरियाली रहेगी तो जल रहेगा, जल है तो कल है। इनके ऊपर एफआईआर हो, और जिस प्रकार से आज इन्होंने जो कुत्सित कार्य किया है विवाद पैदा करने के लिए, इनके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई होना चाहिए। हमेशा हिंदू संगठन को बदनाम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हैं। आपका नाम बताएं। मैं राजा ठाकुर, पूर्व सरपंच भोरासला। पहुंची है, कुछ विवाद की स्थिति भी बनी है। शासकीय जमीन है, उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। क्या है पूरा मामला? ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है, और ये यहाँ पे एक मुस्लिम परिवार पहले था, उसको पीर मुजाहिद के नाम से कोई पंचायत के समय कोई ज़मीन आवंटित थी, और उसके द्वारा यहाँ पे उसके द्वारा इसमें अवैधानिक रूप से कमर्शियल का यूज़ करके बड़े पैमाने पे बिजनेस का कार्य किया जा रहा था, जो उसको 1.5 साल पहले यहाँ पे निगम द्वारा कार्रवाई कर जिला प्रशासन के सहयोग से हटाया गया था। और ये जो ज़मीन अभी ग्रीन बेल्ट की है, और इसको इसके व्यवस्थापक कलेक्टर साहब हैं, उनके द्वारा भी आदेशित किया है कि यहाँ पे बढ़िया इसको गार्डन बनाया जाए, ग्रीन बेल्ट की ज़मीन का उपयोग किया जाए। सर स्टे वगैरह भी बता रहे हैं कि उनके द्वारा एक स्टे लिया गया है। वर्तमान में कोई स्टे नहीं है इसके ऊपर अभी। कोई विवाद की स्थिति बनी सर मौके पर? विवाद की नहीं, सिर्फ संज्ञान में आया था कि उनके द्वारा कुछ यहाँ पर टेंट वेंट लगा के कुछ बैठे हुए हैं उसके परिवार के लोग, और उसके द्वारा कुछ यहाँ पे हरकत की जा रही है। तो उसी संदर्भ में फिर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के द्वारा भी देखा गया और उसको हटवाया गया। आपका परिचय सर कहाँ पर है ये नरेंद्र जमीन और कितनी जमीन है? और ये ग्राम बरदरी के अंतर्गत है, राम मंदिर के पास की जमीन है, और करीब 30-35 हज़ार स्क्वायर फीट की जमीन है। आज सर किस तरह की कार्रवाई आज आपके द्वारा यहाँ पर आज तो की अभी मैंने पूर्व में बताया है कि अभी जो संज्ञान में आया था कि उसके द्वारा यहाँ पे टेंट वेंट लगा के कुछ कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसको निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के सहयोग से भी हटाया गया है। और सामान्य सर हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने भी काफी यहाँ पर प्रदर्शन करा है, प्रदर्शन झंडे किया। लगा क्या दिए। कारण है कि निगम की कार्रवाई तभी हो रही है कि जब यहाँ पर हिंदू संगठन नहीं, के ऐसा लोग नहीं आए? है। निगम ने तो पूर्व में भी करी है, समय समय जब भी अपने, चूंकि आज इतवार था और उसने उसका फायदा उठाना चाहा था, और जैसे संज्ञान में आया तो उस पर कार्रवाई की गई। आपका परिचय? नरेंद्रपुरी जोनल ऑफिस।